सीबीएसई ने इस सेशन मतलब 2022-23 के लिए सभी विषयों के सिलेबस के अंदर काफ़ी सारा परिवर्तन किया है। ठीक है, और इसी सीरीज़ में क्लास 9th के जो साइंस का जो सिलेबस है उसमें भी काफ़ी सारा परिवर्तन सीबीएसई ने किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 9th के साइंस सिलेबस में जो परिवर्तन किया गया है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लास्ट ईयर की तरह 2 टर्म में एग्जामिनेशन नहीं होंगे, यहाँ सिर्फ एक ही एनुअल एग्जामिनेशन होगा जो कि एंटायर सिलेबस के ऊपर डिपेंड होगा। एनुअल एग्जामिनेशन जो है वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का जो वेटेज है वो इंटरनल असेसमेंट को दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के अंदर 5 मार्क के 3 पीरियोडिक टेस्ट वहाँ पर शामिल होंगे। जिसमें से जो बेस्ट 2 टेस्ट होंगे उनका एवरेज लिया जाएगा और फाइनल में उसका वेटेज जो है वो 5 मार्क का रहेगा। द अनदर 5 मार्क्स जो है वो डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट के लिए रहेंगे, जिसके अंदर शॉर्ट टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज, कॉन्सेप्ट मैप, प्रोजेक्ट्स, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशन और इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस शामिल होंगे। और फाइनल एग्जाम में इनके लिए वेटेज भी 5 मार्क्स का रहेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो रहेगा प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क, वो भी इसी के साथ एसेस किया जाएगा और उसके लिए भी 5 मार्क्स जो हैं वो फिक्स हैं। और जितने प्रैक्टिकल लिस्टेड है सिलेबस में उन सबको कंप्लीट होना जरूरी है। तो लेबोरेटरी या प्रैक्टिकल वर्क भी जो है वो 5 मार्क का होगा। थर्ड पार्ट के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगा, वो 5 मार्क्स का होगा, जिसमें क्लास वर्क और दूसरे जो सैंपल्स हैं स्टूडेंट के वर्क के उनको इवेल्युएट किया जाएगा और वो भी फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस तरीके से 5 मार्क के पीरियोडिक टेस्ट और इसके बाद 5 मार्क की अदर एक्टिविटीज़ वहाँ पर शामिल रहेगी, जिसमें से पहला आपका पीरियोडिक टेस्ट आ गया, दूसरा आपका शॉर्ट टेस्ट आ गए और लेबोरेटरी वर्क आ गया और फिर उसके बाद में 5 मार्क का जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आएगा। ये एंटायर सिलेबस है जिसमें पूरे सिलेबस को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट के अंदर मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर जो कि 25 मार्क्स का होगा, जो केमिस्ट्री से बिलोंग है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड जो 22 मार्क्स का है और जो बायोलॉजी का सेक्शन रहेगा। तीसरा जो है वो मोशन, फोर्स एंड वर्क है जो 27 मार्क्स कैरी करेगा, वो फिजिक्स पोर्शन से बिलोंग करेगा। और चौथा जो है फूड एंड फूड प्रोडक्शन, ये यूनिट शामिल की गई है लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के लिए किया जाएगा। इस तरीके से टोटल जो है वो 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स जो है वो 100 होंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है वो थीम जो कि मटेरियल है उसके अंदर 3 यूनिट शामिल हैं। नेचर एंड बिहेवियर, डेफिनेशन ऑफ मैटर, दूसरा नेचर ऑफ मैटर जिसके अंदर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, कोलॉइड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस शामिल हैं। थर्ड पोर्शन में पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स हैं, एटॉमिक और मोलिकुलर मासेस हैं। फोर्थ सेगमेंट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप एंड आइसोबार शामिल हैं। दूसरी जो यूनिट है उसमें है वर्ड ऑफ लिविंग जो बायोलॉजी सेक्शन का पार्ट है और इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। उसमें फर्स्ट पार्ट में सेल और सेकंड पार्ट में टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये सारे टॉपिक जो हैं वो शामिल हैं। थर्ड पार्ट जो थीम है या थर्ड यूनिट जो है मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज जो कि मोशन, फोर्स एंड वर्क से रिलेटेड है। उसमें पहला पोर्शन मोशन का रहेगा, दूसरा रहेगा फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ का, तीसरा रहेगा ग्रेविटेशन, चौथा है फ्लोटेशन और पांचवें में है वर्क, एनर्जी एंड पावर और छठे में है साउंड। फोर्थ जो थीम है वो है फूड, जिसमें कि फूड प्रोडक्शन यूनिट है, जिसमें प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग और सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस और ऑर्गेनिक फार्मिंग शामिल है। इसी तरीके से जो पूरे सेशन में प्रैक्टिकल्स करने हैं
उनकी लिस्ट भी यहाँ पर है। फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट, शुगर एंड एलम, ए सस्पेंशन ऑफ सॉइल, चॉक पाउडर एंड फाइन सैंड इन वाटर। और थर्ड में है ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर, एग एल्बुमिन, मिल्क इन वाटर, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन these on the basis of transparency, filtration criteria and stability. Second, preparation of a mixture compound, distinguish between these on the basis of appearance, behavior towards magnet, behavior towards carbon disulfide as a solvent and effect of heat शामिल है। एक्सपेरिमेंट थर्ड के अंदर परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई देम एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फर्स्ट, iron with copper sulfate solution in water, burning of magnesium ribbon in air, zinc with dilute sulfuric acid, heating of copper sulfate crystal, and sodium sulfate with barium chloride in the form of their solution in water. फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ स्टेंट टेम्पररी माउंट्स ऑफ ऑनियन पील, ह्यूमन चिक सेल और टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। Fifth experiment, identification of parenchyma, collenchyma, sclerenchyma tissues in the plants, stripped, smooth and cardiac muscles, nerve cell in animals from prepared slides, draw their level diagrams. Experiment number 6, determination of melting point of ice and the boiling point of water, जो कि यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यूनिट थर्ड से रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंट नंबर 8, determination of the density of solid by using a spring balance and a measuring cylinder, यूनिट थर्ड से रिलेटेड है। Experiment number 9, establishing the relation between the loss in weight of a solid when fully immersed in tap water or strongly salty water with the weight of water displaced by it by taking at least two different solid, जो कि यूनिट थर्ड से रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ पल्स प्रोपोगेटेड थ्रू ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग एंड स्लिंग की helical spring, unit number 3rd. Practical number 11, verification of the law of conservation of mass in a chemical reaction, unit 3rd से related है।